आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, साथ ही इंस्टा की बायो में से हमारे ईमेल आईडी को भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। और अब मैं आपसे किसी क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ, क्या किसी को पता है कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है? हाँ, मुझे नहीं पता क्योंकि गणेश चतुर्थी ओके करते नहीं है। ओके, सुनो, तुम्हें पता है? नो एनीवन? कमेंट सेक्शन में से मुझसे तो अगर बहुत किसी लोग को पता होंगे, है, कोई 6000 से ज्यादा लोग हैं। पूरी अगर कोई सदी होने के लिए, हाँ समझ में नहीं आया, सदी होने के लिए क्योंकि सबसे पहले पूजा गणु जी की होती है, इसके पीछे की कथा बताइए। वैसे तो आज के दिन गणेश जी का जन्म हुआ था। ये एक कारण भी है गणेश चतुर्थी। अनुराग जी गिफ्टिंग बॉक्स में गणपति। हाँ बट मैं नहीं देख पाऊंगी ना यार, मैं किसी के ब्लॉग पे जाकर गिफ्ट करूंगी तो मुझे दिखेंगे। चलिए कोई बात नहीं, जिसको तो नहीं पता है बहुत अच्छे गणपति जी आए हैं, गिफ्टिंग में बहुत अच्छे हैं, हाँ, बहुत ओके, सुंदर है। मुझे साथ में यही पता लड्डू है। भी। हाँ, मोदक हैं, वो दूसरी थाली में जो हाँ, है, लेकिन जो एक वो पूरा फेस आया ना गणपति का, वो बहुत सुंदर है। फाइन, तो चलिए मुझे पता है। चलिए कि आखिर गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है। वैसे तो इसके पीछे कई सारी कथाएं हैं, बट एक कथा जो प्रचलित है, ओके, सारू लड्डू खिला रही है, उसे ध्यान से सुना, और जो जो इस कथा को पहले सुन चुका है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ। एक समय की बात है, कुबेर बहुत धनी है होते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि देवताओं में सबसे धनी कुबेर जी को कहा जाता है। तो इस चीज का उन्हें हो जाता है घमंड, तो वो कहते हैं क्यों ना मैं अपने वहां सबको भोजन पे आमंत्रित करता हूँ, और मैं भगवान शिव को भी आमंत्रित करता हूँ। तो वो जाते हैं और कहते हैं कि हे महादेव, आप मेरे वहां पर भोजन करने जरूर पधारिएगा। लेकिन भगवान शंकर उनकी मनसा जान जाते हैं। आप दोनों म्यूट कर लीजिए प्लीज। भगवान शिव उनकी मनसा जान जाते हैं कि इन्हें अहंकार है और ये अपना पूरा प्रपंच दिखाने के लिए मुझे न्योता दे रहे हैं। तो शंकर भगवान कहते हैं मैं तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन आपके वहां पर भोजन करने के लिए मेरा पुत्र गणेश जरूर चाहेगा। गणेश जी तो है ही महान बुद्धिमान, उन्हें इस चीज का आभास हो जाता है कि कुबेर को अहंकार हो गया है, और फिर वो जाते हैं, भोजन करने बैठते हैं और खिलाते जाते हैं। कुबेर जी खिलाते जाते हैं, गणेश जी का पेट ही नहीं भरता है। गणपति पापा कहते हैं थोड़ी पूरी और ला दो, थोड़ी सब्जी और ला दो, अच्छा हाँ लड्डू जरूर लेते आना, और हाँ वो जो मोदक रखा हुआ है वो मुझे जरूर देना क्योंकि मुझे बहुत प्रिय है। ऐसा करते करते खाते खाते कृपया करके आप सभी कमेंट सेक्शन में गणपति बप्पा मोरया या फिर जय श्री गणेश का कमेंट करते जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही आप सभी को मैं बता दूं कि गणेश जी इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, अंत में कुबेर जी कहते हैं कि क्षमा करे गणेश, मेरे घर का सारा भोजन समाप्त हो गया है, अब मैं आपको क्या खिलाऊं। तो गणेश जी कहते हैं अच्छा एक काम करो, मेरा पेट तो अभी भी नहीं भरा है, आप मुझे फल फ्रूट दे दो, मैं वो भी खा लूंगा, फल फलादी दे दो, मिठाइयां दे दो। तो कुबेर जी समझ जाते हैं कि मेरा अहंकार तोड़ने के लिए गणेश ऐसा कर रहे हैं। फिर वो उनसे क्षमा याचना करते हैं कि हे गणपति बप्पा, मुझे क्षमा कर दो, मुझे अपनी भूल का आभास हो गया है, मैं किसे न्योता देने चला था, मैं किसे अपना वैभव और आलीशान महल दिखाने चला था जो स्वयं इन सभी संपत्तियों के दाता है। तो इस प्रकार से सच्चे दिल से माफी मांगने से, क्षमा याचना करने से गणेश जी कुबेर को क्षमा कर देते हैं, और फिर वो वहां से अपने मूषक के साथ में, यानी कि आप सभी को पता है कि गणेश जी का वाहन कौन है, उनका मूषक, वो उसके साथ में जाने लगते हैं। जाते जाते रास्ते में बहुत ज्यादा खाना खा लेने की वजह से गणेश जी लुढ़क पुढ़क जाते हैं, ओके, और रात हो जाती है। अब उन्हें लुढ़कते पुढ़कते देख करके रास्ते में उन्हें वासुकी दिखाई देता, तो सांप को वो अपने पेट पर बांधते, तो सांप को बांध नहीं पाते, पेट इतना बड़ा सा हो जाता है जिसकी वजह से उन्हें वक्रतुंडाय नाम से भी पुकारा जाता है। उसके बाद में होता यूं है कि चंद्रमा के हंसने की आवाज सुनाई देती है। गणेश जी कहते हैं यहाँ मेरी अठखेलिया कौन ले रहा है, कौन पैदा हो गया जो गणपति यानी कि गौरी नंदन गणेश का उपहास बना रहा है भाई। और फिर नजर जाती है उनकी चंदा मामा पे, जो भाई हम सभी के मामा हैं, जिसपे भी कुछ ही दिन पहले चंद्रयान गया हुआ था। तो ये देखते ही तो गणेश जी का दिमाग जाता है खिसक, और कहते हैं हे चंद्रमा,
ईश्वर की बनाए हुए रूप का तुमने उपहास उड़ाया है। तुम्हें अपने रूप और लावण्य का बहुत अहंकार हो गया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी कांति अभी और इसी क्षण समाप्त हो जाएगी। इतना कहते ही चंद्रमा की कांति समाप्त होती है और वो धरती पर गिर जाते हैं और फिर भगवान गणेश के चरणों में बैठकर उनसे क्षमा याचना करते हैं कि प्रभु, सृष्टि का क्या हाल हो जाएगा यदि मेरी कांति हमेशा के लिए चली गई तो। आप इसका कोई रास्ता निकालिए। मुझे मेरी भूल का आभास हो गया है, कृपया करके मुझे क्षमा करिए। फिर गणेश जी कहते हैं, यूं कि मेरा दिया हुआ श्राप कभी निरर्थक नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी तुमने सच्चे हृदय से मुझसे क्षमा याचना की है, इसीलिए तुम्हारी जो कांति है वो 15 दिन तक बढ़ेगी और पूर्णिमा के बाद में 15 दिन तक घटते घटते अमावस्या को पूरी तरीके से गायब हो जाएगी। अमावस्या के पश्चात फिर से वो बढ़ेगी। किंतु आज के दिन तुमने मेरा उपहास उड़ाया था, इसीलिए हे चंद्र, आज के दिन रात्रि में जो भी तुम्हारा दर्शन करेगा उसे कलंक लगेगा। इसी वजह से गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन निषेध माना गया है। अगले राउंड में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि भगवान श्री कृष्ण ने जब चतुर्थी का चांद देख लिया था तो उन्हें शमयंतक मणि चुराने का जो कलंक है वो कैसे लगा था। तो इस बात को हल्के में ना ले। आज की रात्रि में जब चंद्रोदय हो तो उसका दर्शन बिल्कुल भी ना करे। फिर भी यदि गलती से हो जाए, जैसे कहा जाता ना, यार मैं ये बात तुझे मना कर रही हूँ तो किसी को बताना मत, और हम पक्का वो बात सबको बता देते हैं। कहा जाता ना, यार मैंने ये सामान यहाँ पर रखा है पर तुम मुड़ के देखना मत, लेकिन हमारी नजर ये सोच के पड़ी जाती है, भाई क्या है एक बार देख लो। तो उसी तरीके से आज चांद को नहीं देखना है, नहीं देखना है, नहीं देखना के चक्कर में भी कुछ लोग देख लेते हैं, और जिनसे ऐसी गलती हो जाए तो वो कौन सी कथा का श्रवण करे ये मैं अगले राउंड में आप लोगों को बताऊंगी। ओके, तो अब आप दोनों अनम्यूट कर लीजिए और बताइए ये कथा। हाँ, ये मैंने पहली बार सुनी सुनी है। नहीं, मैंने सुनी थी, मतलब थोड़ी थोड़ी भूल गए थे, सुनी हुई थी ये कथा। यस, लेकिन अब आपने बोल दिया ना कि चांद नहीं देखना है, आपको बोलना नहीं चाहिए था, अब नजर जरूर चली जाएगी। वैसे कोई बात नहीं है, मैं बता देती हूँ। 8:45 पर चंद्र अस्त हो जाएगा, तो मतलब चंद्रोदय तो 8 के दिन शाम से ही निकल जाते हैं वृंदा मामा, बट चंद्रास्त 8:45 पर हो जाएगा, तो उसके बाद आप लोग बाहर निकल सकते हो, आसमान को ताड़ सकते हो, बट उसके पहले थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या बोलती पब्लिक, विक्रम तुम रावण हो क्या? जय श्री गणेश। थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत देर बाद आया तुम्हारा